मैं कुछ लोगों से बात किया जैसे यूएस में कि जस्ट टू रिलेट कि आपका क्या वो इंटरेस्ट रेट कुछ बढ़ रहा है लोन पे, बोला हमारा तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमने 0% 1% पे लिया हुआ है। सो डू यू थिंक दे विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन दैट? वहां पे बोलते हैं हमारा तो फिक्स्ड है, जिंदगी भर ऐसे ही चलेगा, 30 साल का लोन। नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया भी था कि मेजॉरिटी ऑफ लोन जो वहां पे हुए थे वो एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज में हुए थे, वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब इसमें भी ना दो तीन फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर यह है कि हिंदुस्तान में ही कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनका जो इंटरेस्ट है ना, जिस पे सैंक्शन हुआ था वही इंटरेस्ट रहेगा, जितनी उनकी ईएमआई है वही रहेगी। उनको बाद में पता लगता है कि उनका टेन्योर बढ़ चुका होता है, क्योंकि वो उतने नॉलेजेबल इन्फॉर्म्ड लोग नहीं होते। दूसरे कैटेगरी के लोग वो होंगे जिनके पास जेन्युइनली हो सकता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सैंक्शनिंग हुई थी, जब सैंक्शन ऑफ द लोन हुआ है, और 0% या 1% का इंटरेस्ट रेट कब था, बट ऑब्वियसली जुलाई 2022 से पहले था। तो जुलाई 2022 वाले लोगों का अभी एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज का जो फिक्स्ड टेन्योर है वो भी खत्म नहीं हुआ है, इसमें मैं मान सकता हूं। मगर जिन लोगों ने जुलाई 2022 के बाद लिया होगा उनके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई, और नवंबर 2022 के बाद तो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर। तो बिल्कुल ऐसी कैटेगरी के कुछ लोग डेफिनेटली हो सकते हैं जिनका या तो अवेयरनेस ना हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया हो, या जेन्युइनली उनका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही चल रहा है क्योंकि अभी उनका एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज का मेच्योरिटी नहीं हुई। ये डेफिनेटली हो सकता है। मगर न्यू लोन्स, न्यू मॉर्गेजेस, न्यू होम लोन्स, वो अगर नहीं होंगे तो उसके कारण फॉल आउट होगा इकोनॉमी में, और यही पॉवेल साहब चाहते हैं, यही हमने जिक्र किया है। तो उसके कारण रियल एस्टेट के प्राइसेस क्रैश करेंगे। जैसी रियल एस्टेट के प्राइसेस करेक्ट होंगे और महंगाई साथ साथ बढ़ेगी, तो वही आदमी जिसने चाहे 0% पे भी लिया हो, उसकी प्रॉपर्टी जब स्टेगनेंट हो जाएगी और उसके आसपास वाले लोगों ने हो सकता है 0% में ना लिया हो, जब वो बेचेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी प्राइसेस के ऊपर भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखेगी। और साथ में बॉन्ड मार्केट टूट रही होगी, इक्विटी मार्केट टूट रही होगी, डी डॉलरेशन हो रहा होगा, यूएस के स्टेट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में चैलेंज दिख रहा होगा, इसकी हो सकता है नौकरी जा रही होगी, या नौकरी का सैलरी कट हो रहा होगा, या सोशल सिक्योरिटी स्कीम में चैलेंज आ रहा होगा। ये सब बवाल जब इकट्ठे हो रहे होंगे, तो उस दिन जब ये रियल एस्टेट बेचने निकलेगा तो इसका रियल एस्टेट फिर बिकेगा भी। तो ये सिनेरियो तब होगा जब जब ये एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएगा पॉवल कि हाँ भाई, हाँ रिसेशन हो। सर ये इफ यू सी इन आवर नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, अगर हमारी सैलरी 1 लाख रुपया है, उसमें 20 हजार रुपये का ईएमआई जाता है, और बाकी से हम अपने आप को मेंटेन करके थोड़ी सेविंग करते हैं। अगर हमारा सैलरी इट्स नॉट इंक्रीजिंग ऑन इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 2% इन्फ्लेशन इकोनॉमी, तो अगर वो 6% 7% पे आ जाए तो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ जाएगा वहां पे। तो ऐसे भी तो नेट जो सेविंग है या अपॉर्चुनिटी टू सेव, दैट वुड डेफिनेटली गेट इम्पैक्टेड अलॉट। देखो, आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, सेविंग्स। ये सेविंग्स का जो आइडियोलॉजी है, ये सनातन धर्म इकोनॉमिक मॉडल ही है। ये हिंदुस्तान में, वहां पे सेविंग्स नहीं होती है। तो वहां पे इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये पिछले 3 साल में हाउस होल्ड में सेविंग्स इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि वो लॉकडाउन के अंदर थे, उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स दिए गए थे, ट्रांसफर, इसलिए वो पैसा उतना खर्च नहीं पाए। इसलिए उनका सेविंग्स टू हाउस होल्ड रेशियो जो थी, हाउस होल्ड इनकम की रेशियो, वो बढ़ गई थी। वो सेविंग्स टू इनकम रेशियो इसलिए नहीं बढ़ी थी कि उन्हें सेविंग्स करना शुरू कर दिया था, इसलिए बढ़ी थी क्योंकि उनको फ्री में पैसे आ रहे थे और उन्हें खर्चना बंद कर दिया। मगर अब वही सेविंग्स टू इनकम रेशियो वो ऑलमोस्ट नेगेटिव पे या 0% पे आ गई है। आप थोड़ा लेटेस्ट चार्ट वगैरह देखेंगे, गूगल पे मिल जाएगा। तो सेविंग सिंस वहां पे नहीं है और नहीं होती, और वो कल्चर भी नहीं है, तो वो उनके लिए और बड़ा चैलेंज है।